अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स बाबू यूट्यूब चैनल। दोस्तों Vivo Y05 आ चुका है, लेटेस्ट डिवाइस है Vivo की तरफ से और दो वेरिएंट्स इसके लॉन्च किए गए पाकिस्तानी मार्केट में 4GB 64GB और 4GB 128GB के साथ। तो आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, डिजाइन आपको कैसा मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या दी गई है, बॉक्स में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, प्राइस क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली परचेज करनी चाहिए डिवाइस या नहीं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी। बॉक्स अगर देखें तो फ्रंट साइड पे आपको Vivo Y05 की ब्रांडिंग मिल रही है, एक्चुअल डिजाइन दिखाएगा डिवाइस का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स और IMEI नंबर वगैरह ये चीजें मेंशन की गई हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें हमारी डिवाइस मिल जाती है Vivo Y05। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। एक IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एक बैक कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर है, अच्छी क्वालिटी का कवर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है Vivo की तरफ से। इसके अलावा एक चार्जिंग ब्रिक दी गई है और ये 15 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक है Vivo की तरफ से। साथ में आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल टाइप A टू टाइप C वाली और लास्ट में एक मिलता है आपको सिम इजेक्टर टूल, जिससे आप सिम ट्रे को निकाल सकते हो। तो ये तो दोस्तों बॉक्स के कंटेंट्स। अपने डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। तो ये है जनाब हमारी डिवाइस Vivo Y05 और ये है इसका फर्स्ट लुक। तो लुक वाइज, डिजाइन वाइज ठीक ठाक लग रही है डिवाइस। ये दोस्तों इसका प्लैटिनम कलर है और जो भी डिफरेंट कलर इस डिवाइस में अवेलेबल हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा। डिवाइस जबरदस्त है, लुक वाइज, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है। प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी आ रही है लेकिन अच्छी सॉलिड फील दे रही है। हैंड ग्रिप, हैंड फील अच्छी है। वेट थोड़ा ज्यादा है, 209 ग्राम के करीब आपको इसका वेट मिल रहा है इस डिवाइस का। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस मुझे ठीक लग रही है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड को पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर की आउटपुट मिल जाती है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैट सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का भी यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, टाइप C की पोर्ट है और माइक दिया गया है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस में। बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल है, साथ में LED फ्लैश है और एक नीचे रिंग लाइट सी आपको नजर आ रही होगी जो नोटिफिकेशन लाइट जिसको आप बोल सकते हो उसका काम करेगी। इसके अलावा नीचे Vivo की ब्रांडिंग दी गई है। तो स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि IP65 की रेटिंग के साथ आ रही है डिवाइस Vivo Y05, मतलब डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.74 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 720p के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल रही है इस डिस्प्ले की। तो विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। आउटडोर विजिबिलिटी जबरदस्त है, इवन कि डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छी विजिबिलिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा वाइड वाइन L1 के सपोर्ट के साथ आ रही है डिवाइस। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा ही डिवाइस प्रोवाइड कर देगी आपको और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी HD कंटेंट आप कंज्यूम कर पाओगे। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी जबरदस्त इसका डिवाइस का आपको मिल जाएगा। तो अच्छी चीज है, तो मैंने आपको बता दी कि जनाब ब्राइटनेस अच्छी है, रिफ्रेश रेट जबरदस्त आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड कर देगी डिवाइस। अब थोड़ी बैड थिंग्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले ड्यू ड्रॉप नॉच बुरी लग रही है, ये खत्म होनी चाहिए थी। बेजल्स अगर आप देखें तो नोटिसेबल बेजल्स आपको मिल रहे हैं। चिन्ह काफी ज्यादा नोटिसेबल है, ये थोड़े बेटर हो सकता था एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो काफी कम है, 720p की रेजोल्यूशन, तो वो बेटर हो सकते थे। फुल HD+ के रेजोल्यूशन दिए जा सकते थे। बाकी यूज करने में एज सच कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी है। थोड़ा सा मुझे स्लो फील हुआ है, इवन कि ये मेरे पास जो वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वेरिएंट है। 464 वाले में मेरे ख्याल में ज्यादा फिर आपको स्लो फील होगा। तो थोड़ा सा हल्का सा ना स्लो मुझे फील हुआ है यूज करने में। बाकी ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है। तो अच्छी चीजें भी मैंने आपको बता दी डिस्प्ले की और बुरी चीजें भी बता दी। बाकी फैसला तो आप लोगों ने खुद करना होता है। तो कुछ चीजें बेहतर की जा सकती थी डिस्प्ले में जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही है। कैमरास की यहाँ पर बात कर लें तो रेयर में जनाब 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है, सिंगल कैमरा। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का और ये साथ में जो दूसरा IR ब्लास्टर आई थिंक लगा हुआ है जो कि रिमोट वगैरह का काम करता है, वो है। सिंगल कैमरा आपको रेयर में मिल रहा है। तो 8 मेगापिक्सल रेयर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया गया। अच्छा, कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हो तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उनमें आपको नाइट मोड मिल जाता है, इसके साथ में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो है, वीडियो है और मोर में अगर आए तो पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स, प्रो और लाइव फोटो के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1080p में 30 fps के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट और रेयर दोनों कैमराज में सेव ऑप्शन है और स्टेबलाइजेशन वगैरह आपको नहीं मिलती है यहाँ पर। अब आते हैं क्वालिटी की तरफ। तो अगेन रेजोल्यूशन कम है, 8 मेगापिक्सल और फ्रंट तो बिल्कुल ही 5 मेगापिक्सल कर दिया।
क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी कोई इतनी खास आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी क्वालिटी, डिसेंट सी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। इतनी ज़्यादा अच्छी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इससे क्वालिटी। फ्रंट कैमरा तो काफ़ी मतलब लो लाइट है, तो उसमें तो आपको बिल्कुल बेकार क्वालिटी मिलने वाली है। अच्छी लाइटिंग कंडीशन है या आउटडोर में आप जो है इमेज वगैरह ले रहे हो तो फिर आपको कुछ बेटर क्वालिटी मिलने वाली है। बाकी मेरे ख्याल में यार ये रेजोल्यूशन बेटर हो सकते थे, कैमरास की क्वालिटी बेटर हो सकती थी। वीवो के लोग फ़ोन परचेज भी कैमरास के लिए कर रहे होते हैं। हाँ, जो बाकी आ रहे होते हैं ना फ़ोन जैसे आईटेल वगैरह के, उनकी निस्बत थोड़ी बेटर आपको क्वालिटी मिलेगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगे इसके कैमरे की क्वालिटी। काफ़ी इमेजेस ओवर एक्सपोज कर दी हैं, काफ़ी अंडर एक्सपोज कर दी हैं, तो डिटेल्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, बोके भी इतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा है। तो बेटर हो सकते थे कैमरा। मतलब एक डिवाइस 30 से 40 हज़ार की रेंज में आ रही है, तो उसमें कम से कम थोड़े कैमरास बेटर दिए जा सकते हैं मेरे ख्याल में। बाकी आप लोगों के सामने मैंने इमेजेस रख दी है इसकी, जो मैंने क्लिक की रही थी वो आप लोगों ने देख ली हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसके कैमरास की क्वालिटी कैसी लगी है। 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है इस वेरिएंट में जो मेरे पास है, और इसके अलावा ये 4 GB 64 GB के साथ में मार्केट में अवेलेबल है। eMMC स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस फोन के अंदर। इसमें ओरिजिन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है आपको, वीवो का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ओरिजिन ओएस, वो यहाँ पर आ रहा है, और एंड्रॉइड 16 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 16 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है इस फोन में। वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर मौजूद है जनाब, और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, और बिना अनाउंसमेंट वाली कॉल रिकॉर्डिंग है, तो ये एक इसमें अच्छी चीज है। इसके साथ साथ 4G सिंपल चलता है यहाँ पर, 4G प्लस या 4.5G नहीं आता है, सिंपल 4G यहाँ पर चलता है। NFC का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है इस फोन के अंदर। हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप यहाँ पर आपको मिल जाता है इस डिवाइस में। हार्डवेयर की बात कर लें तो यहाँ पर जो चिपसेट लगा हुआ है जनाब, ये यूनिसॉक का T7225 चिपसेट लगा हुआ है, और ये 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। तो एंटूटू स्कोर आपके डिवाइस तकरीबन 3,30,000 से 3,50,000 प्लस का एंटूटू स्कोर ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। बैटरी यहाँ पर काफी जबरदस्त आपको मिल जाती है, मैसिव 6500 mAh की बैटरी लगाई हुई है, 6500 mAh की बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग यहाँ पर वीवो ने नहीं दी है। 6500 mAh की बैटरी के साथ आपको सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है इस फोन के अंदर। स्पीकर की क्वालिटी जल्दी से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं वॉल्यूम को कर लेता हूँ फुल, और यहाँ पर एक साउंड चला लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सिंगल स्पीकर, बल्कि सिंगल भी नहीं मिलता, ये जो एयर पीस है यही एज अ स्पीकर भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्पीकर यहाँ पर इन्होंने बचा लिया है, उसको रखेंगे किसी और फोन में लगाने के लिए, तो ये एयर पीस ही स्पीकर का काम कर रहा है। और साउंड क्वालिटी ठीक है, डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। 200% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका, लेकिन जो एयर पीस वाले स्पीकर होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, आपको पता ही है। उससे फिर एक तो स्पीकर से भी गया बंदा, और दूसरा कॉल करने से भी गया, तो ये काफ़ी मसला होता है। मेरे ख्याल में स्पीकर लगा देना चाहिए था यार, इतने पैसों में आप डिवाइस दे रहे हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। थोड़ा फनी कमेंट किया करो ताकि मजा आए यार, थोड़ा हमें भी हंसने का मौका मिले। अब लास्ट में आ जाते हैं प्राइसिंग की तरफ। तो 2 वेरिएंट्स इसके अवेलेबल है जनाब। 4 GB 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी ऑफिशियल प्राइस रखी गई है 33,999 रुपए, और 4/128 वाला जो वेरिएंट है जो हमारे पास है इसकी प्राइस रखी गई है 37,999 रुपए। मतलब 34,000 और 38,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस के साथ ये डिवाइसेस लॉन्च की गई है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ओवर प्राइस कर दी है। जो 464 वाला वेरिएंट था वो अंडर 30,000 होना चाहिए था मेरे ख्याल में, और ये जो 4128 वाला वेरिएंट था ये 31, 32, 33,000 तक इनफ थी इसकी प्राइस। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। और आपकी डिवाइस कैसी लगी है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो Vivo Y05 की। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।